जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर उद्धव जी को अपने परम पूज्य आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का स्मरण हो आया। स्मरण हो आया। उनके वियोग में इतने गदगद तथा बेहल हो गए कि एक मुहूर्त तक उनका कंठ रुदा रहा और वे चुपचाप बैठ हुए नेत्रों से अश्रु बहाते रहे। तब अश्रु पहुंचकर विदुर जी से इस प्रकार बोले। उद्धव जी बोले, हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र रूपी सूर्य के अस्त हो जाने से सारे ग्रहों में अंधकार हो गया है। वे सब मृत सम हो गए हैं। मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। हम यादव लोग बहुत अभागे हैं, जिनके मध्य में साक्षात भगवान के रहते हुए भी उन्हें इसी प्रकार नहीं पहचान सके जिस प्रकार अमृतमय चंद्र को उनके साथ रहने वाली मछलियां नहीं पहचान सकी थीं। सभी यादव लोग उन्हें श्रेष्ठ यादव समझे हुए थे। वे नित्य साधारण पुरुषों की भांति हमारे साथ उठते थे, बैठते थे, क्रीड़ा करते थे, मुझे बुलाकर मेरी सलाह लेते थे। हम सभी उन्हें भूले हुए थे, किंतु महान भाव पुरुष उन्हें भली प्रकार पहचानते थे। वे ही भगवान आज इस भूमंडल से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने अपनी लीला दिखाने के लिए ही योग माया से अवतार धारण किया था। अब वह लीला विग्रह समेट लिया गया। हे विदुर जी, मैं उनकी लीलाओं का क्या वर्णन करूं। मैं तो नित्य उन्हीं के साथ उनकी चढ़ सेवा में रहता था। उन्हीं चरणों की रज को मस्तक पर चढ़ाकर अपने को अहोभाग्य मानता था। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जिस समय उनकी अग्र पूजा हुई थी, उस समय उनकी शोभा अवर्णनीय थी। संपूर्ण राजा लोगों की दृष्टि उन्हीं के मुखचंद्र पर गड़ गई थी। उनकी संपूर्ण लीलाएं अप्राकृतिक थीं। जब मुझे उनकी लीलाओं का स्मरण हो आता है, तब मैं व्याकुल हो जाता हूं। उन्होंने कंस को मारकर अपने पिता वसुदेव जी को बंधन मुक्त किया था। ब्रज में ब्रजबालाओं के साथ बाल लीलाएं की, जिसके कारण वे ब्रजबालाएं उनकी भक्ति तथा प्रेम में इतनी विभोर थीं कि उन्हें भक्ति योग तथा प्रेम योग के सम्मुख अन्य कोई योग उत्तम नहीं लगा। उन्होंने इंद्रादि देवताओं का मान मर्दन किया। कहां तक कहूं, ब्रह्मा को भी अपनी लीला में 1 वर्ष तक चकित रखा। उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने भक्तों को परम गति तो दी ही थी, किंतु अपने शत्रु शिशुपाल, कंस, जरासंध आदि को भी परम गति प्रदान की, क्योंकि उनके शत्रुओं का ध्यान वैर भाव के कारण सदा उनमें ही लीन रहता था। प्रजापति ब्रह्मा की प्रार्थना करने पर भूभार उतारने के लिए ही उन्होंने ब्रज में अवतार धारण किया था। उन्होंने पूतना आदि राक्षसियों तथा राक्षसों का बचपन में ही खेलते खेलते संहार कर दिया। काली नाग को नाथ कर यमुना का विष युक्त जल शुद्ध कर दिया। किशोर अवस्था में शरद ऋतु के आगमन पर गोपियों के साथ रास विलास करते और उन ब्रजबालाओं को आनंदित करते थे। उद्धव जी बोले, हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने माता पिता वसुदेव के कष्ट दूर करने के लिए वृंदावन से मथुरा गए। वहां दुष्ट कंस को मारकर ऊंचे सिंहासन से पृथ्वी पर पटक दिया। फिर उसे घसीट कर यमुना तट पर लाए, उसका अंतिम संस्कार किया। पश्चात सांदीपन गुरु से थोड़े काल में ही एक बार सुनकर संगोपांग वेदों को कंठस्थ कर लिया तथा गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मरे हुए पुत्र को यमपुरी से लाकर गुरु को प्रदान किए। जरासंध को उसकी 17
अच्छोड़ी सेना के सहित 17 बार अपने बड़े भाई बलदेव जी की सहायता से हराया। अनेकों राजाओं के देखते देखते ही शिशुपाल की मांग रुकुम की बहन श्री रुक्मिणी जी को हर कर ले आए और घर लाकर गंधर्व विवाह किया। 7 बिना नए वृषभों को नाथ कर नांगनेजित को स्वयंवर में जीत कर ले आए। जामवंत को जीत कर जामवंती को अपनी पटरानी बनाया। सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए इंद्र का मान मर्दन करके परजात वृक्ष को द्वारका में ले आए तथा सुधर्मा सभा को भी जीत कर लाए थे। उन्होंने भीमासुर को मारकर 16 सहस्त्र 100 कन्याओं के धर्म की रक्षा हेतु तो उन्हें अपनी रानी बनाया। भगवान ने अपनी योग माया से उतने ही रूप धारण करके उनके साथ विहार किया। उनसे अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। महाभारत का युद्ध रचा बिना अस्त्र ग्रहण किए ही अर्जुन के द्वारा 18 छोड़ी सेना के संहार करा डाला। तब उन्होंने देखा कि यादव लोग महाबली तथा अजय हैं, इनके रहते हुए भी पृथ्वी का भार हल्का नहीं हो सकता है। तब ब्राह्मण द्वारा शाप दिलाकर गांधारी के शाप को पूरा करने के लिए उन्हें परस्पर लड़वाकर मरवा डाला। वे स्वयं अपने आप ही नाश को प्राप्त हो गए। वे द्वारकापुरी में रहते हुए लोक मर्यादा तथा धर्म का पालन करते थे। सांख्य योग में सदा स्थित रहते थे, इसलिए कर्म करते हुए भी भोगों में उनकी आसक्ति नहीं थी। हे विदुर जी, एक दिन कुछ यदुवंशी बालकों ने हंसी हंसी में दुर्वासा ऋषि को चिढ़ा दिया। तब उन मुनीश्वर ने यदुवंश के नाश होने का शाप दे दिया। इसके कुछ दिनों बाद सभी यदुवंशी पर्व के दिन अपने रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में आए और वहां अनेक प्रकार के गौ धन रत्न पृथ्वी आदि ब्राह्मणों को दान देकर वहां स्नान किया और ब्राह्मणों को मस्तक टेक कर उनके चरणों में प्रणाम किया। यादव कुल का नाश सुन तजी विदुर जग आस, दुखी होए मन में चले मैत्रेय जी के पास। उद्धव जी बोले, तब संपूर्ण यादवों ने ब्राह्मणों की आज्ञा से भोजन किया और अति नशीली मदिरा पीकर मतवाले हो गए। परस्पर गाली देने लगे तथा एक दूसरे को मारने लगे। अपनी माया से रचे हुए उस चरित्र को देखकर भगवान श्री कृष्ण सरस्वती में आचमन कर एक पीपल के वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने इस घटना के प्रथम ही मुझसे कह दिया कि उद्धव, तुम भद्र का आश्रम चले जाओ। मैं उसी क्षण उनका मतलब समझ गया, किंतु मुझे उनका वियोग असह्य में था, इसलिए मैं भी उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र को चला गया। मैंने वहां जगत के आश्रय भगवान श्री कृष्णचंद्र को दिव्य विग्रह से युक्त अकेले ही सरस्वती के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे पेड़ से पीठ लगाए बैठे देखा। उनका दाहिनी चढ़ बाहीं जांघ पर रखा था। वे संपूर्ण भोगों से मुक्त थे। उनकी शोभा वर्णनीय थी। दैववश वहां मैत्रेय जी भी आ पहुंचे। तब अपने परम भक्त मैत्रेय जी के सम्मुख ही उन्होंने मुझे उपदेश दिया। श्री हरि बोले, हे उद्धव, मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूँ, अतः मैं तुम्हें वह साधना का उपदेश करता हूँ जो अति गोपनीय है। हे उद्धव, तुम पहले जन्म में वसु थे। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए आराधना की थी। अब मैं अपने नित्य धाम को जाना चाहता हूँ, अतः तुमने इस समय एकांत में मेरे उस परम ब्रह्म स्वरूप के दर्शन प्राप्त किए हैं। हे उद्धव, अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। तुम अब इस जीवन मरण के चक्र में न रहोगे, क्योंकि तुमने मेरी कृपा प्राप्त कर ली है। जो उत्तम उपदेश मैंने सृष्टि के याद में कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को दिया था, वह भगवत उपदेश मैं तुम्हें देता हूँ, उसे तुम ग्रहण करो। हे विदुर जी, भगवान के ऐसे मधुर तथा रस भरे वचन सुनकर मुझे अति आनंद प्राप्त हुआ। मेरी बाणी रोंद गई, नेत्रों से प्रेमास्त्र बहने लगे। तब मैंने कहा, हे भगवान, जिसे आप ही कृपा पात्र कहते हैं, उसके लिए अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों पदार्थ हस्तगत हैं, किंतु मुझे इनमें से किसी भी पदार्थ की चाह नहीं है। केवल मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए। मुझे आपकी लीला ही भ्रम में डाले रहती है। आप दिव्य आदि पुरुष होते हुए भी मानवीय लीला करते हैं। आप आत्माराम होते हुए भी सहस्त्रों रमणियों के साथ रमण करते हैं।
इस प्रकार की विचित्र लीलाएं मुझे चक्कर में डाली रहती हैं। आप मुझे अपना स्वरूप का ज्ञान कराइए। हे विदुर जी, जब मैंने इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र ने निवेदन किया तब उन्होंने अपने स्वरूप का ज्ञान कराने वाले उपदेश को दिया। हे महाभाग विदुर जी, मैं उन अचिन्त्य भगवान के मुखार बिंदु से उनके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्हीं की वंदना तथा परिक्रमा करके यहाँ यमुना तट पर चला आया हूँ। अब उनके बताए हुए स्थान बद्रिकाश्रम के लिए जा रहा हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उद्धव जी के ऐसे शोक और विग्रह युक्त वचन सुनकर विदुर जी ने उनसे पूछा, हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने जिस परम स्वरूप का उपदेश आपको दिया था वह हमें भी बताइए। उद्धव जी बोले, हे विदुर जी, उस तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए मेरे सम्मुख ही भगवान श्री कृष्ण जी ने मैत्रेय जी को आदेश दिया था कि मेरे इस परम तत्व को उपदेश मेरे परम भक्त विदुर जी को अवश्य दीजिए। अतः आप मैत्रेय जी के पास जाकर उनसे ही परम तत्व को ग्रहण करें। इतना सुनकर विदुर जी प्रातःकाल होते ही उद्धव जी के स्थान से चल दिए। राजा परीक्षित बोले, हे मुनीश्वर, जब ब्राह्मणों का शाप सारे यादवों को नष्ट करने के लिए था तब उद्धव जी कैसे बचे रहे? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, यह सब कुछ तो उन्हीं भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्रेरणा से ही हुआ था। ब्राह्मणों का शाप भी उन्होंने अपनी प्रेरणा से दिलवाया था। जब वे अपने श्री विग्रह को समेट कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उन्होंने सोचा कि मेरे चले जाने पर मेरी लीलाओं का वर्णन तथा धर्म का विस्तार कम हो जाएगा। अतः उद्धव जी को अपना अनन्य भक्त और लीला विस्तार करने वाले समझकर उन्हें वहीं छोड़ दिया गया और बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी। जब विदुर जी ने उद्धव जी के सम्मुख से भगवान के परम धाम जाने की कथा सुनी और यह भी सुना कि उन्होंने मुझे भी स्मरण किया था, तब विदुर जी उनके प्रेम में लीन होकर प्रेमाश्रु बहाने लगे। तत्पश्चात वहां से चलकर मैत्रेय जी के आश्रम गंगा तट पर आए। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोग सुनते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।